अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो वो 10 चीज़ें हैं जिनसे कि वज़ू टूट जाता है। पहला है कि पेशाब या पाखाना करने से वज़ू टूट जाता है। दूसरा, पेशाब या पाखाना के रास्ते से किसी भी चीज़ या पाखाना के रास्ते से हवा का निकलना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। तीसरा, बदन में किसी हिस्से या किसी मुकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ यानी ज़रूरी है, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। फिर इसके बाद है खाना या पानी या खून या पीप की मुंह भर के क़ै हो जाना, यानी उल्टी, इतना उल्टी हो जाना कि वो मुंह भर से ज़्यादा है, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर थोड़ी सी है, बस मुंह बस में ही रह गए, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह सो जाना कि बदन के जोड़ ढीले पड़ जाएं, तो उससे वज़ू टूट जाता है। बेहोश हो जाने से वज़ू टूट जाता है। गशी तारी हो जाना, किसी चीज़ का इस हद तक नशा चढ़ जाना कि चलने में कदम लड़खड़ाएं, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। दुखती हुई आँख से पानी या कीचड़ का निकलना, रुकू सजदा वाली नमाज में कहकहा लगाकर हंसना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। अब इससे लेकर कुछ मसले सामने आते हैं कि क्या जो लोग समझते हैं कि शायद इससे वज़ू टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ काम ऐसे जिनसे वज़ू टूटता है और कुछ काम ऐसे हैं जिनसे वज़ू नहीं टूटता है। तो कुछ मसले हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पहला मसला है वज़ू के बाद किसी का सतर देख लेना, या अपना सतर खुल गया, या ख़ुद बिल्कुल नंगे होकर वज़ू किया, या नहाने के वक्त नंगे ही नंगे वज़ू किया तो वज़ू नहीं टूटा। ये जो हालतों में मशवरा है कि अपना सतर खुल जाने या दूसरों का सतर देख लेने से वज़ू टूट जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अलबत्ता ये वज़ू के आदाब में से है ना कि नाफ के नीचे और ज़ानों के नीचे तक सब सतर छुपा होना चाहिए, बल्कि इस्तिंजा के बाद फ़ौरन सतर छुपा लेना चाहिए, क्योंकि बग़ैर ज़रूरत सतर खोलना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। दूसरा मसला है, अगर नाक साफ़ की उसमें से जमा हुआ खून निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा, और अगर बहता हुआ खून निकला तो वज़ू टूट जाता है। फिर मसला है कि छाला नोच डाला, अगर इसका पानी बह गया तो वज़ू टूट गया, और अगर नहीं बहा तो वज़ू नहीं टूटा। कान में तेल डाला था, एक दिन बाद वो तेल कान या नाक से बाहर निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा। फिर मसला है कि खटमल, मच्छर, मक्खी ने खून चूसा तो इससे भी वज़ू नहीं टूटा। कै में साफ़ केंचुआ अगर तो वज़ू नहीं टूटा, और अगर उसके साथ कुछ पानी वगैरह भी निकला तो देखें कि मुंह भर के हुआ है या नहीं। अगर मुंह भर के कै हुआ है तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर मुंह भर से कम है तो वज़ू नहीं टूटेगा। क्या यानी कि उल्टी अगर मुंह में ही है तो वज़ू नहीं टूटता, और अगर मुंह भर से ज़्यादा उल्टी है तो उससे वज़ू टूट जाता है। अब वज़ू करने के दरमियान अगर वज़ू टूट गया तो फिर से शुरू करके वज़ू करें, यहाँ तक कि अगर कुल्ली में पानी लिया और हवा खारिज हो गई तो कुल्ली का पानी बेकार हो गया, अब उसको फिर से नया पानी लें और फिर से वज़ू शुरू करें। दुखती हुई आँख, दुखती हुई छाती, दुखते हुए कान से जो पानी निकले वो नजिस है और उससे वज़ू टूट जाता है। किसी थूक में खून नज़र आया तो थूक के रंग ज़री माइल है तो वज़ू नहीं टूटा, और अगर थूक में सुर्खी माइल हो गया तो वज़ू टूट गया। इसी तरह एक मसला और आता है, जो बावुज़ू था अब उसे शक है कि वज़ू है या टूट गया, तो उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वज़ू कर लिया तो बेहतर है, जबकि ये शुबह बतौर वसवसा ना हुआ करता है, और अगर वसवसा है ऐसा शुबह हो जाया करता है और उसको सुबह को हरगिज़ मनाए, और सूरत में एहतियात समझ कर वज़ू कर लेना एहतियात नहीं बल्कि वसवसा की अताअत है। अगर बेवज़ू था अब उसे शक है कि मैंने वज़ू किया था या नहीं, तो यकीनन बिला वज़ू है और वज़ू करना ज़रूरी है। तो ये कुछ मसले थे जिनको शायद आपने समझ गए होंगे कि कुछ मसले हैं जो लोग समझते होंगे कि हम जो काम कर रहे हैं इनसे वज़ू टूट गया है, या ये वज़ू हमारा वज़ू है तो अभी नहीं टूटा है। तो इंशाअल्लाह आपको ये मसले सुनकर आपको कुछ हेल्प हुई होगी।
اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل الفاظ عائشہ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی اور بھی دینی تعلیم آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کیجئے، پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔